गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 कौन सही के विषय में एक बार और चर्चा कर लेंगे। तो एक पेड़ के नीचे हाथी बैठा हुआ था और वहाँ पर तभी एक बंदर भी आता है और उससे हाथी से पूछता है, बड़े भाई तुम क्या सोच रहे हो। तो वो जो बंदर है वो हाथी से यही प्रश्न करता है। तो हाथी यही बोलता है कि मैं इस जंगल में सबसे शक्तिशाली हूँ, इसी विषय में मैं सोच रहा हूँ। तो बंदर तुरंत बोला, हाँ बड़ा होना तो अच्छा है पर तेज होना भी अच्छा है। लेकिन बंदर ने क्या कहा कि ठीक है आप बड़े ज़रूर है लेकिन तेज़ होना, फास्ट होना भी ज़रूरी है। तो इस हिसाब से शायद मैं बड़ा हो सकता हूँ। तो ऐसे ही दोनों में बहस छिड़ी हुई थी, दोनों अपनी बात को सही मान रहे थे और दोनों अपने आप को ही बड़ा और शक्तिशाली मान रहे थे। तो तभी क्या हुआ, बंदर ने कहा नहीं नहीं, जो तेज चलता है वो बड़ा होता है। लेकिन हाथी क्या कहता है, जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दोनों में ऐसे ही बहुत सी बहस चल रही थी, दोनों अपने अपने गुणों को लेकर एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। तो दोनों ने काफ़ी समय तक बहस होती रही पर कोई निर्णय नहीं निकला। तो दोनों अपने आप को ही श्रेष्ठ मान रहे थे। तो ऐसे में क्या हो रहा था, कोई निर्णय नहीं निकल रहा था कि कौन श्रेष्ठ है, कौन शक्तिशाली है। तब उन लोगों ने क्या किया, तब वो वहाँ से गए भालू के पास। तो उसने पूछा क्या हो रहा है हाथी भाई। हाथी ने कहा मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है पर बंदर कहता है तेज़ होना। अब तुम ही बताओ भालू भाई कि बड़ा होना अच्छा है या तेज़ होना। तो उन्होंने अपनी जो शंका थी, उनके पास जो डाउट था, वो आके उन्होंने भालू से कहा। तो भालू ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा देखो नदी की दूसरी ओर एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पे क्या है, उस पेड़ के ऊपर एक फूल है, जाओ उसे ले आओ। तो दोनों को एक टास्क देता है कि नदी के उस पार एक पेड़ के ऊपर एक फूल दिखाई दे रहा है, उसको ले आओ। जो पहले ले आएगा वो ज़्यादा शक्तिशाली और तेज है। तो दोनों क्या किए, जल्दी जल्दी जाने के लिए लगे। तो क्या हुआ, हाथी हाथी तो बहुत बड़ा होता है, तो हाथी आसानी से नदी पार करने लग रहा था। तब तक हाथी भी आ पहुंचा। बंदर क्या किया, हाथी और बंदर दोनों नदी की ओर चल दिए। बंदर तेजी से नदी के पार पहुंच गया। तो बंदर क्या किया, बहुत तेजी से नदी के उस पार पहुंच गया। नदी में बहुत पानी था, अतः बंदर दूसरी ओर न जा सका। तो हाथी बड़ी तेजी से पार कर गया लेकिन बंदर दूसरी ओर नहीं जा पा रहा था। क्यों, क्योंकि नदी में बहुत पानी था। तब तक हाथी भी आ पहुंचा। वह आते ही बोला, अब बताओ बंदर भाई बड़ा होना अच्छा है या तेज होना। तो पहले हाथी पहुंच गया और बाद में बंदर। तो हाथी अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगा। तो फिर क्या हुआ, बंदर कुछ नहीं बोला, जाओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। हाथी ने बंदर से कहा, और क्या बोला, मेरे ऊपर बैठ जाओ और फिर हम पार करते हैं। आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, हाथी ने बंदर से कहा। इस प्रकार वे दोनों नदी की दूसरी ओर उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। तो पहुंचने में तो दोनों को कठिनाई हो रही थी, लेकिन हाथी ने क्या कहा बंदर को कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ, फिर हम उस पार पहुंच जाएंगे। फिर वे दोनों भालू के पास आए। भालू ने पूछा, उसने क्या किया, फिर उस पार जाके उन्होंने क्या किया, उस फूल को ले लिया। किस प्रकार से लिया, बंदर तेजी से फूल तक पहुंच गया। उसने हाथी से कहा, अब बताओ बड़े भाई तेज होना अच्छा है या बड़ा होना। तो बंदर तो पेड़ के ऊपर चढ़ने का वो तो बहुत माहिर होता है, तो बड़ी तेजी से गया और उस फूल को पकड़ लिया। फिर वो हाथी से कहने लगा, जैसे पहले हाथी ने उससे कहा था, अब वो बंदर जो है उस हाथी से कहने लगा, बताओ कि कौन तेज है। तो ऐसे ही करते करते हाथी कुछ नहीं बोला, बंदर फूल लेकर नीचे आ गया। तो फिर नदी पार करने की बात थी। फिर वे दोनों भालू के पास पहुंच गए, जैसे वे आए थे उसी प्रकार वे पहुंच गए। नदी की दूसरी ओर मैं तुम्हारे ऊपर बैठ कर गया था, बंदर ने कहा। तो वही हाथी ने बताया कि किस प्रकार भालू ने बताया कि किस प्रकार हाथी के बिना बंदर उस पार नहीं जा सकता था और किस प्रकार हाथी की जो ताकत है और बंदर का जो रफ्तार है, ये दोनों अपने में श्रेष्ठ है। तो भालू ने हाथी और बंदर से पूछा, अब तुम दोनों बताओ क्या होना अच्छा है, बड़ा होना, तेज होना या दोनों होना। हाथी और बंदर भालू की बात समझ गए, यानी केवल बड़ा होना ही श्रेष्ठ नहीं है, ना ही केवल तेज होना, दोनों ही होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए और तेज भी होना चाहिए। तो इस पाठ में कौन सही, तो यही कहा जा रहा है कि दोनों ही अपनी जगह पर गलत थे।